बिल्कुल बिल्कुल लो आगे जाओ पकड़ भाई रोज जाइए। सबसे पहले थोड़ा सा आज के आयोजन के बारे में बताने के बाद फिर मैं क्वेश्चन करूंगी महाराज जी। थोड़ा थोड़ा इधर आज का ये जो आयोजन है, हाथ हटाओ, इधर जाओ, इधर से करो। हाँ। थोड़ा बीच में करो इसे। पहले आप अपनी सेटिंग करो पहले। जी अब ठीक है कोई महाराज जी। खटपट नहीं होनी चाहिए। ओके महाराज जी। हाँ जी, आप पत्रकारिता अब प्रारंभ कर रहे हैं। नहीं नहीं हमारे को 50 साल हो गए मैगजीन चलाते, और दिल्ली में ये इसको ना लो जो मैं बोल रहा हूँ, और दिल्ली में मुख्यतः हम लोग रहे हैं। जी महाराज जी। और चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस के हों, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, जो भी प्रधान संपादक रहे हैं, जैसे नवभारत के दीनानाथ मिश्र जैसे इमरजेंसी से पहले के भी लोगों के साथ। जी महाराज जी। तो दिल्ली में जो अपनी सारी सूचनाएं और सारे कोई भी अखबार बॉम्बे तक ऐसा नहीं होगा, या उस वक्त सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे। कोई जो हरियाली एक प्रोग्राम आपने तो सुने भी नहीं होंगे वो लोग, तो जो एक ही चैनल ब्लैक एंड वाइट, उसमें भी हमारे आश्रम के जितने भी आयोजन होते थे सभी आते थे। जी महाराज जी। और राष्ट्रपति तक, इससे बड़ा तो कोई पद नहीं है, और तो उसमें सब कुछ आ जाता जी है। बिल्कुल। अपने आश्रमों में वो सब आ चुके हैं, हम उन सब की व्यवस्थाएं कर चुके हैं। जी महाराज जी। वो आजकल के वातावरण को देख करके हम लोग साइलेंट हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे पत्रकार बंधु हैं, चाहे किसी भी तरीके से। ना तो वो पत्रकारिता रह गई है, ना ही वो इस वक्त वो विषय रह गई है। और हमारे बॉम्बे तक के वक्तव्य भी हमारे जाते रहे, और पार्लियामेंट तक क्वेश्चन उठा कि ये निजातम आश्रम कौन सा है जो इसमें हर हफ्ते दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी आयोजन में, हमारा विद्यालय भी चलता है वहाँ पर, उसमें कभी बच्चों के माध्यम से, कभी प्रोग्रामों के माध्यम से ये छाए रहते हैं। जब पार्लियामेंट में उठा ये, तो उस वक्त फिर हमने उनको सबको बंद कर दिया। चाहे वो उर्दू के अखबार रहे हो, मिलाप हो, प्रताप हो, वीर अर्जुन हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, नवभारत टाइम्स हो, हिंदुस्तान हो, संडे टाइम्स हो, कोई भी ऐसा अखबार छूता नहीं है जिसमें ये लोग हमारे साथ नहीं हैं। चाहे जो मैंने आपको दीनानाथ मिश्र जी का नाम लिया, बलबीर पुंज जी का नाम लिया, आप लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे। कभी कोई पत्रकार बड़े बड़े मिलते होंगे तो आपको बताते होंगे, या जितने भी इन लोगों के सूरी परिवार के रहे, जो इनके मालिक रहे या उनके मुख्य एडिटर रहे, वो सब लोग आते जाते रहे। तो आइए आज का जो विषय है, अब आप अपना। आज हमारे दो विषय हैं महाराज जी। हाँ जी। एक तो जो प्रशासन ने ऑपरेशन कालनेमी चला रखा है, एक हमारा वो वाला विषय है, उस पर भी हम आपकी जो आपका विचार है वो जानना चाहेंगे। और एक जो हमारा सनातन को बार बार खंडित किया जाने की प्रयत्न कर रहे हैं, जो जिहाद कर रहे हैं, एक हमारा वो विषय है महाराज जी। बस दो ही विषय पर आपसे बात करनी है। जो आज हम जिस उपलक्ष्य में जहाँ पर एकत्रित हैं, पहले हम उस विषय में दो शब्द कहेंगे कि हमारे पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी गुरु प्रेमानंद जी महाराज, जो कि महानिर्वाणी अखाड़े में 86 से महामंडलेश्वर हैं, और 82 से हमारा कोई भी कुंभ का मेला ऐसा नहीं है जिस आयोजन में वो सम्मिलित ना हुए हों। और राजधानी हो या अन्यत्र कहीं भी बड़े बड़े मंच हों, धर्म संसद हो, उनमें वो अपना एक अलग पहचान अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने आकर्षण के माध्यम से और अपने संदेश के माध्यम से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। हमारी भारतीय संस्कृति, इसका संस्कार किस प्रकार से नीचे तक जाए और इसका संरक्षण और संवर्धन किस प्रकार से हो, इस बात पर वो निरंतर जोर देते रहे। आज हम भी उनकी 28वीं पावन पुण्यतिथि मना रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में गौ रक्षा, इसका संरक्षण संवर्धन किस प्रकार से हो, ये संकल्प लिया। इसके साथ ही जितने भी अनाथालय हैं वहाँ पर उनको कैसे शिक्षा दी जाए, उनकी सहायता की जाए। जितने भी ये आपके कोड़ियों के आश्रम हो, ये नेत्रहीन के आश्रम हो, दिल्ली हो या जहाँ हो,
हर जगह पर वो अपना सहयोग प्रदान करते रहे। और इस वक्त अपनी संस्था भी उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के चलती है और वो उस माध्यम से वो प्रयासरत है कि वहाँ पर सब जाएं। और अब भी हम उनकी पावन पुण्य स्मृति में एक नेत्र निदान शिविर लगाते हैं गंगा माता आई हॉस्पिटल में। 28 वर्ष से वो निरंतर लगता आ रहा है, उससे पहले भी लगते रहे, पर अब वो उनकी पावन पुण्य स्मृति पर निरंतर लग रहा है। और ये आयोजन इसलिए भी होता है कि हम यहाँ पर विद्वत समाज जो हमारे महामंडलेश्वर वृंद है, हम भी महानिवरणी अखाड़े से ही महामंडलेश्वर हैं और हमारे षड दर्शन साधु समाज से आज आपने देखा भी होगा सभी लोग यहाँ पर आए हुए भी थे। वो आकर के सब लोगों को अंदर अपनी भारतीय वैदिक परंपरा संस्कृति अपनी जो गुरु की परंपरा है उसको और भी किस तरीके से पोषित करें वो संदेश देते हैं कि एक जन जागरण उन्हें हो। जो आप कह रहे हैं कि आज इतनी विघटन होता जा रहा है, हमारे सनातन का हश्र हो रहा है, ये आयोजन इसी का एक माध्यम है कि जिसके माध्यम से एक जन जागृति हो। और इसके अलावा भी जो विषय आप उठा रहे हैं भी विकृतियां हैं, उसके लिए सबसे पहले हमारे को प्रारंभिक काल में जाना होगा कि हम अपने घरों में क्या बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। अगर वहाँ पर हम आ जाते हैं, हम केवल साधु संतों पर प्रशासन पर सारी चीज़ें करने लगे तो वो बहुत देर हो जाती है उनको जिस वक्त हम इन विकृतियों को देखते हैं। अगर हम अपने घरों में अपनी वो पुरानी परंपराओं को अक्षुण्ण रखें और उसका संरक्षण भी करें और संवर्धन भी करें तो मैं समझता हूँ कि हमारे को इस स्थिति पर पहुँचना भी नहीं पड़ेगा। और केवल अगर आप कोई दृष्टि से भी अगर कोई बच्चा गलत कार्य कर रहा है उधर देखेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये मेरे को किस ओर ले जाना चाहते हैं और वो उस ओर बच्चा रुकेगा भी, ठहरेगा भी और अपने वापस अपनी संस्कृति में भी आएगा। निश्चित ही आज ये जो सक्षम भेद में बीच में घुस करके और ये सारे कार्य ऐसे कर रहे हैं, हमारे सनातन को जो ठेस पहुंचा रहे हैं, उसके लिए हमारे लोगों को जागृत होना पड़ेगा और निश्चित ही उनका पर्दा भी फाश करना पड़ेगा और उनकी जो जगह है उनको वो जगह भी प्रशासन के माध्यम से कानून के दायरे में रह करके उनको वो उनकी जगह पर भी हमें पहुंचाना होगा। रही बात ये जो आज आता है धर्म बदल रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, ये बात मेरे से आज से कोई 50 साल पहले भी ये बातें पूछी जाती थी गौ संरक्षण के बारे में। जब बलबीर कुंज और दीनानाथ मिश्र जैसे पत्रकार हुआ करते थे, गोस्वामी जैसे जो हिंदुस्तान के रहे, तो उस वक्त हमने उनको ये कहा था कि कोई भी आप ऐसा प्रूफ दिखाएं कि कोई भी पादरी, कोई भी मौलाना अपने वक्तव्यों के द्वारा अगर उनका कोई भी धर्म परिवर्तन करा सकता हो तो हम लोग भी अपने वक्तव्य के द्वारा उसको करा सकते हैं। परंतु उसके पीछे जो उनको प्रलोभन दिया जाता है उसको अगर रोकना है तो वो शासन का काम है, हमारी सरकारों का काम है, उनको ही उसकी जड़ में जाना होगा। ये केवल उनको भटकाया नहीं जा रहा, उनको प्रलोभन भी दिया जा रहा है। ज़्यादातर प्रलोभन के माध्यम से वो लोग भटक रहे हैं। उस प्रलोभन के सूत्रों को सूत्र जो भी हैं उनको बंद करना पड़ेगा, तब जा कर के आप लोग जितना प्रयास कर रहे हैं जन जन तक उन संदेशों को पहुंचाने के लिए, हम जितना प्रयास कर रहे हैं तभी वो प्रभावशाली हो पाएंगे जब उनके प्रलोभन के सूत्र को रोका जाए। एक महाराज जी, आप प्रशासन ने तो अपनी तरफ से ऑपरेशन कालनेमी चलाया है, तो कालनेमी जो ऑपरेशन है तो उसमें प्रशासन कहाँ तक सफल हो रहा है उस विषय में थोड़ा सा बताएं और उसमें संत समाज की क्या भूमिका रहेगी उस विषय में बताएं महाराज। ऐसा है जो कालनेमी चलाया वो ठीक है, उसमें कितने वो सफल हो रहे कितना नहीं जा रहे वो तो खोज आप लोग करते रहते हैं, उसमें हमारे को कहने की कुछ आवश्यकता नहीं। वो उसकी कितनी कहाँ उनकी त्रुटियाँ हैं या कितने वो सजग हैं या कितने उनका उद्देश्य किस उद्देश्य को लेकर के कर रहे हैं, बदले की भावना से करेंगे उसमें हम विफल होंगे और सही अपना लक्ष्य लेकर के करेंगे तो उसमें कामयाब होंगे और करना चाहिए। इसमें हम लोग हैं और वो भी कानून के दायरे में रह करके सारा कार्य करें जिससे कि वातावरण भी ना बिगड़े।
अपने अंदर अंदर जैसे वो करें, हमें भी अपने अंदर अंदर प्रयास करने चाहिए। केवल दिखावे तक रहें, दिखाने के लिए फोटो खिंचा लिए, दिख गए, छप गए, हम उन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। आप लोग भी बहुत दिनों से यहाँ पर हैं, दिखने और छपने में हमारे लोगों की कोई रुचि नहीं है। भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी? हाँ जी, भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे युवा पीढ़ी जा रही है, गलत रास्ते पे भटक रही है, युवा नशाखोरी पीढ़ी वगैरह। के लिए यही संदेश है कि अपनी पुरातन संस्कृति और अपनी परंपरा की ओर लौटें, अपने संस्कारों की ओर लौटें। हमारा सनातन धर्म ही प्राचीन है, उसकी तह में जाएं, अपने धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करें और उसमें मन लगा करके, लगन लगा करके उसका स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित ही उसमें वो आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे। बोल जयकारा।